नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं एन.आर. साव, सहायक प्राध्यापक हिंदी, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर। आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र नंबर 7, जिसका शीर्षक है मीडिया लेखन एवं अनुवाद। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस पेपर का इकाई नंबर 3 है अनुवाद, सिद्धांत एवं व्यवहार। आप लोग जानते ही हैं कि वर्तमान समय अनुवाद का युग माना जाता है, क्योंकि भूमंडली के कारण संपूर्ण विश्व आपस में जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों के सांस्कृतिक रहन सहन, खान पान आदि सभी चीज़ों को जानने की इच्छा रखता है। परिणाम स्वरूप वह उस देश की भाषा को न जानते हुए भी यह कोशिश करता है कि वहाँ के संस्कृति, वहाँ का साहित्य, वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति आदि का वह अध्ययन करे, और इसके लिए उसके लिए रामबाण का कार्य करता है अनुवाद का काम। इसी कड़ी में आज हम अनुवाद, सिद्धांत एवं व्यवहार का एक इकाई है कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि कार्यालयीन हिंदी नाम से ही प्रसिद्ध है कि हमारे शासन प्रशासन के कार्यालयों में उपयोग किया जाने वाला हिंदी भाषा, और इस हिंदी भाषा को हम 4 बिंदुओं में विभाजित कर अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला है कार्यालयीन हिंदी, दूसरा है कार्यालयीन अनुवाद, तीसरा है कार्यालयीन अनुवाद की विशेषताएं, और चौथा है कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्यालयीन हिंदी के संदर्भ में। कार्यालयीन हिंदी को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला है कार्यालयीन हिंदी क्या है, दूसरा है कार्यालयीन हिंदी एवं बोलचाल की भाषा में अंतर, और तीसरा है कार्यालयीन हिंदी की संवैधानिक स्थिति। कार्यालयीन हिंदी वास्तव में सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, जिसे कार्यालयीन हिंदी कहा जाता है। कार्यालयों में एक मानक रूप होता है जो आम बोलचाल की हिंदी से भिन्न होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यालयीन हिंदी एवं आम बोलचाल की भाषा में अंतर। कार्यालयीन हिंदी एवं आम बोलचाल की भाषा में 2 अंतर पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है प्रत्येक विभाग के संचालन के लिए बनाई गई संहिता, नियमावली, कोड, मैनुअल आदि का भिन्न होना, तथा दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भारत की परतंत्रता। आप लोग जानते ही हैं, अंग्रेजी हुकूमत के समय सभी कार्यालयों विभागों में अंग्रेजी के माध्यम से कार्य किया जाता था। भारतीय भाषाओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा का प्रशासनिक रूप अंग्रेजी के ढांचे पर विकसित हुआ। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज कार्यालयीन हिंदी और आम हिंदी भाषा के स्वरूप, गठन, वाक्य संरचना आदि में स्वाभाविक अंतर आ गया है। आज भी राष्ट्रीय संस्थानों, विभिन्न विभागों, कार्यालयों में प्रशासनिक कार्य मूल रूप से अंग्रेजी में होता है, और इसके बाद उसका अनुवाद हिंदी में किया जाता है। यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यदि अंग्रेजी और हिंदी भाषा में कुछ अंतर पाया जाता है तो अंग्रेजी रूप को ही प्रामाणिक माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्यालयीन हिंदी की संवैधानिक स्थिति की। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(1) के अनुसार जहां किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को लाया जाता है, वहाँ हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाए। इसी कड़ी में धारा 3(2) का खंड 3 के अनुसार किसी नियम या कंपनी या उसके कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी कार्यालय के बीच, इसी प्रकार किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय से दूसरे मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के बीच
जो पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा उनका अनुवाद यथा स्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा। इसी में आगे धारा 3 का जो खंड 3 है उसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें से जो महत्वपूर्ण बात है वह है इसी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अनुसार केंद्रीय अधिनियमों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ धारा 5(2) जो दिनांक 1 अक्टूबर सन 1976 से प्रवृत्त हुई के अनुसार संसद के विधेयकों संशोधनों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 जो राजभाषा नियम 1976 के रूप में लागू की गई है के अनुसार अनुवाद के क्षेत्र को व्यापक माना गया है और इसी नियम के तहत विभिन्न कार्यालयों विभागों आदि के लिए पारित नियम में यह भी कहा गया है कि पहला नंबर सरकारी पत्रों पत्रिकाओं का अंग्रेजी के अलावा हिंदी में प्रकाशन, दूसरा फाइल कवरों मुख्य पृष्ठों पर अंग्रेजी विषय के अलावा हिंदी में भी प्रकाशन, तीसरा केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और उससे सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों संस्थाओं के नाम पद सूचना पटल आदि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में प्रकाशन, और चौथा सरकारी विज्ञापन हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी में प्रकाशन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी तथ्यों अधिनियमों का पालन आज किया जा रहा है। आज का समाज जागरूक हो गया है और उससे कई महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त हैं। वर्तमान समय में इस दिशा में कार्यालय विभिन्न विभाग आदि द्वारा सरकारी नियमों का पालन किया जा रहा है। यह संतोष का विषय है। अंग्रेजी की लोकप्रियता के बावजूद कार्यालयों सरकारी विभागों में हिंदी का प्रयोग बराबर हो रहा है। कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद के अंतर्गत अब हम उसका दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कार्यालयीन अनुवाद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्यालयीन अनुवाद को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटकर बात करेंगे। पहला अनुवाद कार्य क्या है और दूसरा अनुवाद कार्य कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बात करते हैं अनुवाद क्या है। वास्तव में कार्यालयीन अनुवाद से आशय है वह अनुवाद जो विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में अंग्रेजी से हिंदी में किया जाता है। कार्यालयीन अनुवाद में तरह तरह के प्रशासनिक कार्यालयों से संबद्ध अनुवाद, बैंकों से संबद्ध अनुवाद, रेलवे से संबद्ध, न्यायालयों से संबद्ध, होटलों से संबद्ध, डाक और तार से संबद्ध अनुवाद तथा बीमा से संबद्ध अनुवाद आदि अनेकानेक प्रकार के अनुवाद आते हैं। सरकारी नीति के अनुसार कार्यालयों में हिंदी की प्रक्रिया तेज की जानी है और साथ ही साथ सरल सहज सुबोध हिंदी का प्रयोग भी किया जाना है। कार्यालयीन अनुवाद मुख्यतः 2 भाषाओं से ही अधिक संबंधित है, जिसमें से पहला है हिंदी और दूसरा है अंग्रेजी। इन दोनों भाषाओं के तकनीकी स्वरूप की पहचान ही अनुवाद की मर्म है। इसलिए कार्यालयीन अनुवाद के लिए अनुवादक को विशेष सावधानी बरतना जरूरी होता है। कार्यालयीन अनुवाद करते समय हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं की प्रवृत्तियों एवं अभिव्यक्ति शक्तियों को पहचानना आवश्यक है। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों कार्यालयों बैंकों आदि में कार्यालयीन कामकाज संबंधी महत्वपूर्ण शब्दों वाक्यांशों तथा पद विन्यासों के लिए समान परिभाषित शब्दावली तथा नीति प्रचलित है और उसका ही अनुवादक को संबंधित अनुवाद में उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्यालयीन अनुवाद के प्रकारों की। कार्यालयीन अनुवाद मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है स्थायी महत्व की सामग्री और दूसरा है अस्थायी महत्व की सामग्री। फिर इसमें जो पहला प्रकार है स्थायी महत्व की सामग्री, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, सांविधिक और गैर सांविधिक। इसी कड़ी में अगला बिंदु है कार्यालयीन अनुवाद की विशेषताएं।
कार्यालयीन अनुवाद की विशेषताओं को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है प्राप्त सामग्री का मूलतः अमेधा प्रधान होना और दूसरा है पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। कार्यालयीन अनुवाद में जो प्राप्त सामग्री है उसका अमेधा प्रधान होना बहुत ही आवश्यक है। यह कार्यालयीन अनुवाद की पहली विशेषता है। सृजनात्मक साहित्य की तरह लक्षणा और व्यंजना का इस अनुवाद कार्य में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए अनुवाद के लिए प्रयुक्त भाषा भी ऐसे ही होती है तथा ऐसे ही होनी चाहिए। इसको हम दो उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, कॉपी ऑफ द लेटर रेफर्ड टू एबव इज सेंट हियर विथ। इसका हिंदी अनुवाद होगा, उल्लेखित पत्र की प्रति इसके साथ भेजी जा रही है। उसी तरह से दूसरा, हिज नेम इज नॉट बोर्न इन द सीनियरिटी लिस्ट। इसका हिंदी अनुवाद होगा, वरिष्ठता सूची में उसका नाम नहीं है। उसी तरह से कार्यालयीन अनुवाद की जो अन्य विशेषता है वह है पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। हम लोग जानते ही हैं कि कार्यालयीन हिंदी को अधिकाधिक शुद्ध करने के लिए पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। पारिभाषिक शब्द प्रत्येक विषय के लिए बहुत कुछ अलग अलग होते हैं और उनका अर्थ भी उस विभाग के अनुरूप बदलते जाता है। कुछ उदाहरण है, जैसे हमारा प्रशासन का क्षेत्र है, उसमें सेटलमेंट का अर्थ होता है बंदोबस्त। उसी तरह से एक्सपायरी का मतलब होता है समाप्ति। बैंक में डिपॉजिट अमाउंट का मतलब होता है जमा राशि और बैलेंस बुक का अर्थ होता है शेष बही। उसी तरह से रेलवे में कीबोर्ड का अर्थ होता है कुंजी पटल और इंटर रेलवे लाइबिलिटी में होता है अंतर रेलवे देयता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही अंग्रेजी शब्द के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हिंदी पर्याय प्रयुक्त होते हैं। जैसे इंटरेस्ट का अगर हम बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग करें तो वहाँ पर उसका अर्थ ब्याज होगा, वहीं मानवीय क्षेत्र में प्रयोग करने से उसका अर्थ रुचि या कुछ नहीं ही होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुवादक को चाहिए कि कोर्स में जब कोई अंग्रेजी के शब्द देखे और यह पाए कि उसके कई हिंदी शब्द अर्थ दिए हुए हैं तो उनमें अपने अनुवाद के लिए सही शब्द का सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए। इसी तरह से पारिभाषिक शब्दों में हिंदी के जो शब्द हैं वह कई स्रोत से आए हैं, जैसे अरबी फारसी से, जिनमें से कुछ शब्द हैं हलफनामा, दाखिल, खारिज आदि। अब हम इस टॉपिक के अंतिम कड़ी कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं की चर्चा करते हैं। वास्तव में कार्यालयीन अनुवाद की एक समस्या यह है कि एक ही प्रकार के अंग्रेजी पाठ के लिए अलग अलग राज्यों में उसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द है एब्स्ट्रैक्ट, उस शब्द के लिए केंद्रीय सरकार सार शब्द का प्रयोग करती है, उत्तर प्रदेश सरकार सार पत्र का, बिहार सारांश का एवं मध्य प्रदेश में उसे संक्षेप कहा जाता है। दूसरा शब्द है ट्रू कॉपी। ट्रू कॉपी को केंद्र में सही प्रतिलिपि माना जाता है, उत्तर प्रदेश में शुद्ध प्रति तथा बिहार में सच्ची प्रति के रूप में अनुवाद किया जाता है। इन सब के बावजूद हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि कार्यालयीन कामकाज के संदर्भ में आदर्श अनुवाद वह माना जा सकता है जो शब्दानुवाद तथा भावानुवाद की पद्धतियों के अनुसार मूल भाव एवं अर्थ की रक्षा करते हुए अनुवाद किया जाए। अतः अनुवादक को कार्यालयीन पद्धति, शैली आदि को दृष्टिगत रखकर अनुवाद करना चाहिए, तभी कार्यालयीन अनुवाद सरस, सुबोध एवं सफल होगा।